ईडी की रेड भले ही कोलकाता में हुई हो, लेकिन इसका असर जो है वो सियासी हलचल जो है वो दिल्ली तक तेज हो गई है। ममता की बौखलाहट पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। देखिए इस रिपोर्ट में। Duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. सुना आपने? ये गुस्सा, ये तेवर, ये आरोप ममता दीदी के हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके बात करने का लहजा फूहड़ है। इससे ही कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ममता को ये बर्दाश्त नहीं कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी एक्शन ले। और जब 8 जनवरी को ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो दीदी अपना आपा खो बैठी, सरकारी काम में बाधा डालने लगी। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने न केवल ईडी अधिकारियों से बदतमीजी की, बल्कि ईडी से जबरन फाइलें भी छीनी और अपने साथ ले गई। ममता बनर्जी के इस रवैये पर ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता का ईडी से फाइल छीनना ये बताता है कि वो किसी गुनहगार को बचाना चाहती हैं। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this cold scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई, आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। ममता के तेवर और बीजेपी के पलटवार ने बैटल ऑफ बंगाल को और दिलचस्प बना दिया है, जिसका पूरा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईडी की रेड भले ही कोलकाता में हुई हो, लेकिन इसका असर जो है वो सियासी हलचल जो है वो दिल्ली तक तेज हो गई है। ममता की बौखलाहट पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। देखिए इस रिपोर्ट में। Duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. सुना आपने? ये गुस्सा, ये तेवर, ये आरोप ममता दीदी के हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके बात करने का लहजा फूहड़ है। इससे ही कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ममता को ये बर्दाश्त नहीं कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी एक्शन ले। और जब 8 जनवरी को ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो दीदी अपना आपा खो बैठी, सरकारी काम में बाधा डालने लगी। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने न केवल ईडी अधिकारियों से बदतमीजी की, बल्कि ईडी से जबरन फाइलें भी छीनी और अपने साथ ले गई। ममता बनर्जी के इस रवैये पर ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता का ईडी से फाइल छीनना ये बताता है कि वो किसी गुनहगार को बचाना चाहती हैं। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this cold scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई, आईपैक के ऑफिस में,
और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। ममता के तेवर और बीजेपी के पलटवार ने बैटल ऑफ बंगाल को और दिलचस्प बना दिया है, जिसका पूरा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।